डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में आप सबको मैं बता दूं, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो जिस दिन ये रिपोर्ट आई थी उसके नेक्स्ट दिन ही मैंने आपको क्लास दे दी थी इसी यूट्यूब चैनल पे। आप जाएं यूट्यूब पे सर्च करें इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अगर आप ये भी सर्च करेंगे, साथ में आप हमारे चैनल का नाम लिखें दी एस्पायरेंट्स, ठीक है, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। 15-20 मिनट की वीडियो है, वो जाके देखिए, वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इंडिया स्पेसिफिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पे कवर हो जाएंगी। यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो भी चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर के लिए रेलेवेंट हैं, जो भी लेटेस्ट डेटा है जम्मू एंड कश्मीर ओरिएंटेड, वो हम इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेक श्योर एक बार आप क्लास को ज़रूर लाइक कर दें। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारी कवर हो चुकी है, बस थोड़ा सा पार्ट उसमें बचा है, वो मैं इसके बाद कराऊंगा। हम एक बार ज्योग्राफी कवर कर लेंगे और स्टैटिक जीके आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे, उसके बाद ये बाकी वाला पोर्शन हम कवर करवा दूंगा मैं। ठीक है, 400+ एमसीक्यूज हमारे हिस्ट्री पे हो चुके हैं एंड आज हमारे ज्योग्राफी पे भी 100 एमसीक्यूज हो जाएंगे, तो टोटल हमारे 500+ एमसीक्यूज हो चुके हैं। पीडीएफ्स आपको कैसे मिलेगी, आप सब की स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन ये वाली जरूर होती है। तो पीडीएफ्स के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होंगी तो पीडीएफ्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें 6006893955। पीडीएफ्स पेड होंगी, डिस्काउंटेड हैं, बट आपको इस नंबर पे मिल जाएंगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आप बताएं आपको पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी जो 2 प्लेलिस्ट हमारी हैं जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे भी 1000+ एमसीक्यूज हमारे हुए हैं। अगर आपको उनकी पीडीएफ भी चाहे तो आप जरूर बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारे एमसीक्यूज हमने किए थे, आई होप आपने ये सारी क्लासेस लगाई होंगी। इनकेस अभी तक ये वाली क्लासेस नहीं लगाई हैं तो एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की क्लासेस आपको मिलेंगी। एंड ये जितनी भी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं जियोग्राफी पे भी, ये तो ये भी मिल जाएंगी, राइट। तो ये वाली क्लासेस भी आप जरूर लगाएं। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे। ठीक है, आई होप आपको पता होगा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आपके सिलेबस में मेंशन भी है। एंड यहाँ पे हम जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक पढ़ेंगे, तो ये क्लास और ज्यादा रेलेवेंट और ज्यादा बेनिफिशियल आप सब के लिए रहने वाली है। सबसे पहले फॉरेस्ट सर्वे करते क्यों है, देखो जैसे अगर हम बात करें ना पॉपुलेशन, अगर हमें ह्यूमंस के बारे में जानना है तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के लिए हम सेंसस करते हैं। हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे एज लोगों की कितनी है, यहाँ पे बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितनी है, लिटरेसी कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, मेल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में हमें जो भी जानना होता है वो हम सेंसस के थ्रू करते हैं। वैसे ही हर 4 साल बाद हम करते हैं टाइगर सेंसस, टाइगर के बारे में हमें जानना, उनके पॉपुलेशन के बारे में जानना, राइट। वैसे ही अगर हम फॉरेस्ट के बारे में हमें जानना है तो इसके लिए भी एक सर्वे होती है, और उस सर्वे को हम बोलते हैं, ये करवाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, कहीं पे लिख के रखना, मूवी नहीं देख रहे हो आप सभी, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखो। और मैं आपको फिर से बता दूं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे जो रिपोर्ट है, ये जब आई थी आज से कुछ महीने पहले, मैंने आपको उसी टाइम करवा दी थी, तो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है हमारी ये क्लास। वहां पे जाओ, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे 2023 लिखो, साथ में हमारे चैनल का नाम लिखो, आपको ये क्लास मिल जाएगी। आपके एग्जाम के लिए जो भी रेलेवेंट है वो सारा मैंने वहां पे कवर करवा दिया है, और मैं कमेंट सेक्शन में भी इस वीडियो का लिंक जरूर दूंगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो सर्वे है ना, ये करवाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखना इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म है FSI। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ये एक डिपार्टमेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है देहरादून, देहरादून उत्तराखंड, राइट। और ये जो रिपोर्ट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ये हर साल, हर 2 साल के बाद आती है, हर 2 साल के बाद आती है, इसलिए ये एक बाइनियल रिपोर्ट है, राइट। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 2021 में आई थी। अब आप बोलोगे सर अभी तो हमें 2025 की पढ़नी चाहिए, देखो जो 2025 की रिपोर्ट है वो भी बन रही है, जब वो आएगी फिर हम वो पढ़ेंगे। बट जो लेटेस्ट वाली रिपोर्ट आई है वो 2023 की आई है, तो हमें इसी का डेटा याद रखना है, समझ रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमें फॉरेस्ट के बारे में बताता है। अब देखो, किसी भी जगह का अगर हमने फॉरेस्ट जानना है ना कि वहाँ का फॉरेस्ट कैसा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमें क्या पता होनी चाहिए, शाबाश, जरा दिमाग लगाओ। अगर किसी भी जगह का हमें फॉरेस्ट जानना है कि यहाँ पे किस तरीके का फॉरेस्ट है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यहाँ पे एल्वाइन फॉरेस्ट है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, सो दैट हम जज कर पाए, हमें पता चले कि वहाँ का फॉरेस्ट कैसा होगा। वेरी ट्रू, वो है उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, राइट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है
उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे सॉइल है कैसा है वहाँ पे, ह्यूमस कैसा है, काफ़ी सारी और चीज़ें, ह्यूमिडिटी कैसी है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लाइमेट। उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा उसी हिसाब से वहाँ का फॉरेस्ट होगा, राइट। और क्लाइमेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो है लैटिट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लैटिट्यूड प्लस अल्टीट्यूड, राइट। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। अगर हम ट्रॉपिक्स की भी बात करें, अगर ऑल्टीट्यूड आप जाओगे, जैसे कि हम माउंट किलिमंजारो की बात करें, वो तो ट्रॉपिक्स में लाई करता है, बट यहाँ ऊपर आपको बर्फ मिलेगी। अब ये तो ट्रॉपिक्स में लाई करता है, आप बोलोगे यहाँ पे बर्फ क्यों मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे एलिवेशन ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट जो होगा वो कम होता जाएगा, लैप्स रेट की वजह से टेम्परेचर कम होता जाएगा, यहाँ टॉप पे आपको क्लाइमेट डिफरेंट मिलेगा। तो क्लाइमेट भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो है लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड। वैसे आपका सिलेबस में ये भी मेंशन है लैटिट्यूड अल्टीट्यूड, ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। अगर हमें जानना है कि फॉरेस्ट किसी जगह का कैसा होगा तो हमें पता होना चाहिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अगर हम क्लाइमेट जान पाएंगे, क्लाइमेट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड एंड उसके बाद अल्टीट्यूड। अब अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की एग्जांपल ले लें, जम्मू एंड कश्मीर की एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है ना, अगर हम क्लाइमेट की बात करें, सब ट्रॉपिकल से लेके यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है, टेम्परेट इवन फ्रिजिड भी है। अगर हम टॉप हायर रेंजेस पे जाएं, अगर हम अल्टीट्यूड के हिसाब से जाएं, तो यहाँ पे फ्रिजिड भी आपको मिलेगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे किस तरीके के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सब ट्रॉपिक्स है तो यहाँ पे हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलेंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे हमें, राइट। और यहाँ पे हमें कैसे फॉरेस्ट मिलेंगे, यहाँ पे हमें स्क्रब्स देखने को मिलेंगे, राइट। इसके अलावा यहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे, जो टुंड्रा टाइप के फॉरेस्ट होते हैं वो सब यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें मीडोज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लैटिट्यूड के हिसाब से भी एज वेल एज यहाँ पे अल्टीट्यूड के हिसाब से भी क्लाइमेट बदलता है, उसी के हिसाब से यहाँ पे वेजिटेशन बदलेगी। ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए फॉरेस्ट के बारे में, अगर आपको जानना है कि फॉरेस्ट हमें कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, राइट। अब अगर हम प्लेनर एरियाज की बात करें तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, सब ट्रॉपिकल है, यहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट होगा। वैसे हम हायर अल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, माउंटेन्स पे जाएंगे हम, वहाँ पे हमें डिफरेंट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे हमें अल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। वैसे ही हर एक मतलब काफी सारे यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, एंड आई होप आपने कहीं पे लिख के रखी होगी, क्योंकि आप मूवी देखने तो नहीं बैठे हो, आप एक इंपॉर्टेंट क्लास देख रहे हो, और यहाँ से डेटा, ये वाला जो डेटा है काफी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, जो इन्होंने डिजिटाइज की हुई है। अगर हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो हम डेटा पढ़ते हैं ना, वो हम पढ़ते हैं 4241 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। ये हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, राइट, जियोग्राफिकल एरिया। बट जो इनका डेटा है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, और ये जो डेटा इन्होंने दिया हुआ है वो इन्होंने दिया है हुआ है 54,634 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपका इनका डेटा याद रखना है, आपने ये दोनों डेटा याद रखने हैं, आपने क्वेश्चन देखना है वहां पे किस तरीके से पूछा गया है। अगर आपको पूछा जाएगा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे के हिसाब से क्या डेटा है, क्या जियोग्राफिकल एरिया है जम्मू एंड कश्मीर यूटी का, तो आपने ये वाला डेटा देना है, दैट इज 54,634 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा, राइट। एंड दिस डेटा वाज सर्वेड बाय, ऑब्वियस सी बात है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। एंड फॉरेस्ट कैलकुलेशंस के लिए हम यही वाला डेटा लेंगे 54,000 वाला, तो आपने यही वाला डेटा याद रखना है फॉरेस्ट सर्वे के रिलेटेड अगर आपको पूछा जाएगा। विच रीजन इज कंसिडर्ड अ फॉरेस्ट, अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन मतलब फॉरेस्ट डेफिनेशन, हम फॉरेस्ट बोलेंगे एक्चुअल में किसके, आपके अगर घर के पास पेड़ हैं दो चार, क्या हम उसको भी फॉरेस्ट की कैटेगरी में लाएंगे? या फिर आप देखते हो स्कूल के आसपास या फिर किसी ने कुछ पेड़ पौधे लगाए होते हैं, क्या हम उनको भी फॉरेस्ट की कैटेगरी में लाएंगे? एक्चुअल में फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट फिर से क्वेश्चन है, समझना। यहाँ पे फॉरेस्ट हम एक्चुअल में बोलते किसको हैं, तो देखो सबसे पहले वहां पे दो कंडीशंस मेट होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस एक साथ, अलग अलग नहीं, दोनों कंडीशंस एक साथ अगर फुलफिल हो रही होंगी तो हम उस एरिया को फॉरेस्ट कंसीडर करेंगे। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज ऑल लैंड्स हैविंग एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर। सबसे पहले ऐसा लैंड जिसका एरिया क्या है, 1 हेक्टेयर है, तो क्या हम इसको फॉरेस्ट बोलेंगे? ऐसा नहीं है, 1 हेक्टेयर तो इसका एरिया है। इस पे जो ट्री कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए, आई होप आपको कैनोपी पता है ये, कि यहाँ पे जो एरिया है, ये जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है, ये ट्री कैनोपी डेंसिटी है, ठीक है, ये इसको हम कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। ये जो डेंसिटी होनी चाहिए ये 10% से ज्यादा होनी चाहिए, 10% के इक्वल या फिर 10% से ज्यादा होनी चाहिए। आई होप आपको पता चल चुका होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। सबसे पहले उस लैंड का जो साइज होना चाहिए
वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, और ट्री कैनोपी डेंसिटी वहाँ पे 10% या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ अगर मिल रही है तो ही हम उस रीजन को फॉरेस्ट बोलेंगे। अब अगर ऐसा रीजन है कोई जो 1 हेक्टेयर से तो ज़्यादा है, वो वो 10 हेक्टेयर है, 20 हेक्टेयर है, 50 हेक्टेयर है, बट वहाँ पे ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 9% है, क्या हम इसको फॉरेस्ट बोलेंगे? तो इसको हम फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्री कवर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम या तो स्क्रब बोलेंगे या हम ट्री कवर बोलेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। स्क्रब बोलेंगे इसको एक्चुअल में हम, तो इसको हम फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास एरिया तो है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, बट ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। या फिर मान के चलो हमारे पास सेकंड कंडीशन है, मतलब मान लो एक एरिया है वो 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम है, और वहाँ पे ट्री डेंसिटी अगर 100% भी है, वहाँ पे अगर जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो 100% भी है, बट उसका एरिया 1 हेक्टेयर से कम है, तो उसको भी हम फॉरेस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले उस जगह का जो एरिया है, वो जो फॉरेस्ट है, जो भी फॉरेस्ट है, उसका एरिया जो है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, और वहाँ पे ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे रीजन को हम क्या बोलते हैं? वैसे रीजन को हम फॉरेस्ट बोलते हैं। कभी जिंदगी में भूलेगा? आई होप अब आप सबको नहीं भूलेगा। तो ये दोनों कंडीशन जब एक साथ फुलफिल होते हैं, ऐसे रीजन को हम फॉरेस्ट बोलते हैं, उसको हम फॉरेस्ट कंसीडर करते हैं। मजा आया? समझ आई? चलो फिर एक बार लाइक कर दो, अब अगर अभी तक लाइक नहीं किया क्लास तो। देखो, अब एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान देनी है, जो फॉरेस्ट कवर होता है ना, फॉरेस्ट कवर, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फॉरेस्ट कवर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन सा फॉरेस्ट हुआ? जहां पे ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 70% के बराबर या फिर 70% से ज्यादा हो, उसको हम बोलेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। याद रखना है, क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जम्मू और कश्मीर में वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितना है, ओपन फॉरेस्ट कितना है, ये सारी चीजें आगे हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि वेरी डेंस फॉरेस्ट हम किसे बोलते हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हम किसे बोलते हैं, ओपन फॉरेस्ट हम किसे बोलते हैं, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% से ज्यादा या फिर उसके इक्वल। यहाँ पे एरिया कितना होना चाहिए? क्या यहाँ पे 1 हेक्टेयर से हम कम एरिया चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। एरिया तो हमेशा यहाँ पे 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना ही चाहिए, ठीक है, तभी तो इसको हम फॉरेस्ट बोलेंगे। एरिया यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना ही चाहिए, और ट्री कैनोपी डेंसिटी अगर यहाँ पे 70% से ज्यादा है तो हम इसको बोलेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कौन सा हुआ? जहाँ पे ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 40 to 70% है, और एरिया ऑब्वियस सी बात है 1 हेक्टेयर से तो ज्यादा होना ही चाहिए, या फिर एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए 1 हेक्टेयर के, तो हम उसको बोलेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट हम किसे बोलेंगे? जहाँ पे ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10 to 40% है, और यहाँ पे एरिया कितना है? इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर, इसको हम बोलते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ये जो यहाँ पे परसेंटेजेस हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। वेरी डेंस फॉरेस्ट इक्वल टू मोर देन 70%, क्या? ट्री कैनोपी डेंसिटी। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 40 to 70%, एंड ओपन फॉरेस्ट में ट्री कैनोपी डेंसिटी जो होनी चाहिए वो 10 to 40% होनी चाहिए। इन सभी को हम क्या बोलेंगे? इन सभी को हम फॉरेस्ट बोलेंगे, और ये फॉरेस्ट की सब टाइप्स हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड पर हेक्टेयर इन इंडिया? कौन सी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड है? इज इट लद्दाख? इज इट जम्मू एंड कश्मीर? इज इट अंडमान एंड निकोबार? इज इट दिल्ली? यहाँ पे समझाने वाला कुछ नहीं है, बस आपने एक फैक्ट याद रखना है, इट इज ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे जो वुड की परसेंटेज है बाकी यूटीज के मुकाबले में वो सबसे ज्यादा है, तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी। व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023? अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें, देखो डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपने याद रखना है। राइट आंसर इसका रहेगा 21,346 स्क्वायर किलोमीटर। ये है हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर। टोटल फॉरेस्ट कवर का क्या मतलब है? टोटल फॉरेस्ट कवर को हम ग्रीन कवर भी बोलते हैं। वैसे टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, उन दोनों को मिला के हम ग्रीन कवर बोलते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ टोटल फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। तो फॉरेस्ट कवर में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी ट्रू, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और आएगा ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट, राइट। ये तीनों को मिला के जो हमारा यहाँ पे एरिया बनता है, एरिया वो कितना है? वो है 21,346 स्क्वायर किलोमीटर। ये है हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, राइट। चलो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, आंसर इसका क्या रहेगा? 30, ठीक है। और ये हमारा जो परसेंटेज है वो कितना बनता है? आपने वो डेटा याद रखा होगा, जियोग्राफिकल एरिया एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 54,000 समथिंग का, उसका 21,000 कितना बनता है परसेंटेज में? तो ये बनता है 39.07%। अगेन एन इंपॉर्टेंट फिगर जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है,
कि व्हाट परसेंटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज अंडर फॉरेस्ट कवर। आपको पता होना चाहिए 39.7% ऑफ यूटी जियोग्राफिकल एरिया। है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, अरेंज द कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद कौन से हैं, उसके बाद कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लगाने हैं, मतलब कि जो सबसे ज्यादा एरिया कौन सा फॉरेस्ट कवर करता है, उसके बाद कौन सा फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, उसके बाद कौन सा फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। आई होप आपको वीडीएफ का पता है। वीडीएफ की फुल फॉर्म है वेरी डेंस फॉरेस्ट, एमडीएफ मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और ओएफ का मतलब है ओपन फॉरेस्ट। राइट, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अब देखो अगर यहाँ पे हम बात करें सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करता है वो है ओपन फॉरेस्ट, देन देयर इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और सबसे कम एरिया जो कवर करता है वो कौन सा है, तो वो है वेरी डेंस फॉरेस्ट। राइट, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब कितना एरिया ये कवर करते हैं तो वो मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया, दिस इज द एरिया जो आपको पता होना चाहिए। ओपन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो स्क्वायर किलोमीटर्स में कितना आता है, 9131.04 स्क्वायर किलोमीटर्स, अराउंड 16, वो जो है ना 39.07%, उसका 16.71% ये कवर करता है। राइट, अगर हम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें, ये है 8006.56 स्क्वायर किलोमीटर्स, 14.66% इसमें से। एंड वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, ये है 4208.79 स्क्वायर किलोमीटर्स, 7.70% इस परसेंटेज का। अब अगर आप इन सब को प्लस करोगे ना तो ये कितना आएगा, अगर इस सब को आप प्लस करोगे ये आएगा 21,340, जो हमने अभी किया ऊपर 6 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर है जम्मू एंड कश्मीर यूटी का। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो हमने पढ़ा 21,346 स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से हमने पढ़ा ओपन फॉरेस्ट कितना है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी, जहां पे जो फॉरेस्ट जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 10% टू 40%। राइट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 40% टू 70%, वेरी डेंस फॉरेस्ट 70% से ऊपर जहां पे ट्री कैनोपी डेंसिटी है, और एरिया ऑब्वियस सी बात है 1 हेक्टेयर से ज्यादा तो होना ही चाहिए, उसको हम बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको परसेंटेज भी बता दी कि ये कितना कितना एरिया कवर करते हैं, एज वेल एज मैंने स्क्वायर किलोमीटर्स में भी बता दिया ये कितना कितना एरिया कवर करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, 2-3 बार आपने पढ़ना है, आपको ये फिगर्स याद होंगे और आपने ये याद करने हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। चलो, नेट चेंज इन फॉरेस्ट कवर इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 टू 2023। अगर हम 2021 से 2023 की बात करें तो नेट चेंज कितना हुआ है, क्या हमें माइनस हुआ है यहाँ पे फॉरेस्ट, या फिर हमने कुछ गेन किया हुआ है, तो राइट आंसर इसका रहेगा हमें गेन हुआ है। कितना हुआ है, 80 प्लस 83.55 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब इसमें से कुछ हमें फॉरेस्ट कवर गेन हुआ है, एंड कुछ हमें स्क्रब एरिया जो है वो गेन हुआ है, प्लस कुछ हमें इसमें ट्री कवर भी गेन हुआ है। ओवरऑल हमें यहाँ पे गेन ही हुआ है 83.55 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। चलो, लार्जली इन ओपन फॉरेस्ट में हमें ज्यादा गेन हुआ है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, एब्सोल्यूट एरिया की अगर हम बात करें, देखो आप में से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को लगता होगा इट्स डोडा, बट इट्स नॉट डोडा। अगर हम यहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें, इज इट कुपवाड़ा, इज इट किश्तवाड़, इज इट पुंछ, और इज इट रामबन, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इट इज डिस्ट्रिक्ट पुंछ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें, एरिया के हिसाब से, क्योंकि हम दो तरीके से पढ़ते हैं ना, एक तो हम एरिया के हिसाब से बात करते हैं, एक हम करते हैं परसेंटेज के हिसाब से बात। राइट, अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है ये कौन सा है, इट इज डिस्ट्रिक्ट पुंछ। राइट, पहले डिस्ट्रिक्ट डोडा था, बट आपको पता होगा किश्तवाड़ को उससे बाइफरकेट कर दिया गया, एंड रामबन को भी बाइफरकेट कर दिया गया, अब डोडा नहीं है। अब जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ। अब अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट परसेंटेज या फिर नंबर्स में, यहाँ पे एरिया की कितना एरिया इसका कवर है, तो 2005.36 स्क्वायर किलोमीटर्स पुंछ का कवर है विद फॉरेस्ट। नेक्स्ट इन नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 2 पे है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ 1787.96। कुपवाड़ा की बात करें इट इज 1520, एंड फोर्थ नंबर पे है डोडा। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे है डोडा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट पहले 4 आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज पुंछ, देन देर इज किश्तवाड़, देन देर इज कुपवाड़ा, देन देर इज डिस्ट्रिक्ट डोडा। यहाँ पे मैंने एरिया आपको बता दिया है 2005, 1787, 1520 और डोडा का 1400
प्लस है, ठीक है। 1400 एब्सोल्यूट नहीं है, 1400 प्लस है। अब कितना है एक्यूरेट नंबर आपको शायद नहीं पूछेंगे। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है, परसेंटेज में अगर मैं बात करूँ तो कुपवाड़ा हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट। ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बात की, यहाँ पे हम परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम फॉरेस्ट है, गांधरबल, सांबा, पुलवामा या फिर श्रीनगर। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑब्वियसली इट इज डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। यहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट कवर है, कितना है तो अराउंड 15% यहाँ पे जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, इट इज अंडर फॉरेस्ट कवर, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट परसेंटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट कवर लाइज इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, इसमें से रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में हमारा कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है, 72.1%, 61.4%, 38.6% या फिर 49.3%। राइट आंसर इसका क्या रहेगा, 61.4% ऑफ द एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, राइट। एंड अगर हम इसमें बात करें 13,112 किलोमीटर स्क्वायर जो है इट इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, और जो बाकी एरिया है इट इज आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स का भी ध्यान देना, परसेंटेज का भी, दोनों का ध्यान देना। विच कैटेगरी हैज द लार्जेस्ट शेयर इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इनमें से कौन सी कैटेगरी का लार्जेस्ट शेयर है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट या फिर स्क्रब। तो इसका राइट आंसर रहेगा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, दैट इज ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। कितना एरिया इसका है अंडर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, वो है 5352.73 किलोमीटर्स स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट वाज द नेट चेंज इन फॉरेस्ट कवर इनसाइड RFA। अगर हम यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की बात करें, यहाँ पे नेट चेंज कितनी हुई है, क्या यहाँ पे प्लस में है हम या फिर माइनस में है, यहाँ पे हमने फॉरेस्ट गेन किया है या फिर हमने यहाँ पे फॉरेस्ट लूज किया है। यहाँ पे भी हमने गेन किया है, एंड अगर हम यहाँ पे एग्जैक्टली बताएं +34.58 किलोमीटर स्क्वायर। अगर मैं आपको बात करूँ इनसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया एंड आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, फिर हमारा गेन जो है वो 85 प्लस किलोमीटर्स स्क्वायर है, राइट, प्लस 85 से कुछ ज़्यादा है। बट अगर हम सिर्फ इनसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की बात करें, इट इज़ 34.58 स्क्वायर किलोमीटर्स, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गेन्स मोस्टली इन ओपन फॉरेस्ट। कार्बन स्टॉक की अगर हम बात करें, डेंसिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम यहाँ पे देखें कितने टन कार्बन पर हेक्टेयर है, तो इट इज़ अराउंड 174.1 टन कार्बन पर हेक्टेयर। तो मतलब यहाँ पे ये मतलब है कि यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं पर हेक्टेयर कितने कार्बन को ये सिंक करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, कितना कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो है 174.1 टन कार्बन पर हेक्टेयर। तो काफी ज्यादा यहाँ पे है, वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग यूटीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ग्रोइंग स्टॉक डेंसिटी इन जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट मीटर क्यूब पर हेक्टेयर इज अबाउट, कितना है ये, 250, 296.2, 310, 0.5 या फिर इसके बाद हम बात करें 275.4, इसका राइट आंसर रहेगा 296.2। ये एक तरीके से बताता है कि यहाँ पे जो स्पीशीज हैं या फिर जो बायोमास है उसकी रिचनेस कितनी है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट कवर ट्रेंड। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज डिक्लाइनिंग सिंस 2013, स्टेबल सिंस 2011, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्पेशली इन ओपन फॉरेस्ट एंड नो रिलायबल डेटा अवेलेबल। हमने अभी देखा क्या ट्रेंड है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है जम्मू एंड कश्मीर का वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर हम इंडिया में भी बात करें ना, ग्रेजुअली फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो रहा है, पहले 23% समथिंग था, अभी अराउंड 25% हो चुका है। एग्जैक्ट कितना है तो आपको मैंने बता दिया है। क्लास आपको कहाँ पे मिलेगी, क्लास आपको मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पे। फॉरेस्ट सर्वे आपने क्या करना है, सर्च इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, देखो वो क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। और साथ में लिखो दी एस्पायरेंट्स, इसी तरीके से लिखो, आपको क्लास मिल जाएगी। प्लस मैं उसका लिंक टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, प्लस मैं कमेंट सेक्शन में खुद उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके वो वाली क्लास भी एक बार आप सभी देख लेना, राइट। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज रिपोर्टेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से एलियन स्पीशीज कौन कौन सी, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कौन कौन सी है, नाम आप यहाँ पे पढ़ लेना। लेंथेना कैमेरा, ये तो काफी बार पूछा गया है कि ये क्या चीज है, इट इज एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, इट इज अ टाइप ऑफ ग्रास या फिर श्रब हम बोल सकते हैं, पार्थिनियम है या फिर इकोर्निया, ठीक है। इसमें से इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कौन सी हैं, यहाँ पे नाम देख लो, जान लो, पहचान लो, इनके साथ अपनी जान पहचान बना लो, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं, ऑल ऑफ दीज आर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। एक बार नाम देख लेना, आपका जानना जरूरी है कि ये सारी की सारी जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, दीज ऑल आर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, राइट। व्हाट परसेंटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट इज एक्सट्रीमली फायर प्रोन, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं फायर लगने के, कौन कितना परसेंटेज है,
तो ये एरिया है 0%। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है विच इज एक्सट्रीमली फायर प्रोन। हम रीजन्स को डिवाइड करते हैं लाइक फायर प्रोन, जहाँ पे हमने देखना है कि ना कि कौन से एरिया में कितनी बारिश नहीं सॉरी फायर लगेगी, उसको हम कुछ रीजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा होता है एक्सट्रीमली फायर प्रोन, ठीक है। देन देयर इज वेरी हाईली फायर प्रोन, फिर है हाईली फायर प्रोन, मॉडरेटली फायर प्रोन और लेस फायर प्रोन। टोटल आप यहाँ पे देख पाएंगे टोटल 5 टाइप्स है। एक्सट्रीमली जो फायर प्रोन है वो 0% है। अगर हम बात करें यहाँ पे वेरी हाईली फायर प्रोन इट इज़ 1.25%, हाईली फायर प्रोन इट इज़ 4.12%, मॉडरेटली फायर प्रोन 5.76% एंड लेस फायर प्रोन जो है वो है 88.87%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो किसकी है, वो है लेस फायर प्रोन की, जहाँ पे जो फायर लगने के चांसेस हैं, फॉरेस्ट फायर आपको पता होगा ना, वन ऑफ द मेजर इश्यूज है। डिफॉरेस्टेशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू ये भी है, बट जम्मू एंड कश्मीर के काफ़ी सारे फॉरेस्ट ऐसे हैं विच आर लेस फायर प्रोन, राइट। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, विच ट्री स्पीशीज आर द मोस्ट डोमिनेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी ट्री स्पीशीज सबसे डोमिनेंट है, पाइनस वेलिशियाना, पाइनस रोजबर्गी, अकेशिया या फिर सिट्रस देवदारा, जिसको हम देवदार भी बोलते हैं। सो इसमें से सबसे डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी हैं? देखो रैंकिंग ऐसे ही है, इनका नंबर भी ऐसे ही है। सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज पाई जाती है इट इज़ पाइनस, राइट, वेलिशियाना, एंड सेकंड नंबर पे पाइनस रोजबर्गी, थर्ड नंबर पे अकेशिया एंड फोर्थ नंबर पे सिट्रस देवदारा। तो आपने इनकी रैंकिंग इसी तरीके से याद रखनी है, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखी है, इस तरीके से ही याद रखनी है। सबसे ज़्यादा अगर पूछी जाए तो वो है ऑप्शन ए, नंबर 2 पे रोजबर्गी, नंबर 3 पे अकेशिया, नंबर 4 पे सिट्रस, राइट। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इन जम्मू एंड कश्मीर मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इज फाउंड इन विच अल्टीट्यूड रेंज। आई होप आपको अल्टीट्यूड पता होगा, हाइट के हिसाब से माउंटेनियस रीजन पे हम जब जाते हैं, कौन से रेंज पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब मान लो ये है 0 to 500, ये है 1000, ये है 2000, ठीक है, ऊपर और जाओ ये है 3000, ये है 3000 से ऊपर। तो हमें सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं 2000 to 3000 मीटर्स। इस रेंज में हमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो परसेंटेज है फॉरेस्ट की वो सबसे ज़्यादा है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नॉट 2000, यस 2000 to 3000। और यहाँ पे हमें कितना फॉरेस्ट देखने को मिलता है, अगर हम वो जो 21,000 वो जो हम डेटा देखें, उसमें से 8153.82 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो फॉरेस्ट कवर है वो हमें इस रेंज इस अल्टीट्यूड में देखने को मिलेगा। एंड नंबर 2 पे है 1000 to 2000, ये वाला रेंज, ये वाला अल्टीट्यूड, जहाँ पे हमें 6000 to 216 किलोमीटर स्क्वायर का जो फॉरेस्ट है ये देखने को मिलेगा। इतना एरिया यहाँ पे फॉरेस्ट से कवर है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो है 2000 to 3000 मीटर्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर। किंग ऑफ ट्रीज अब इन जम्मू एंड कश्मीर हम किसे बोलते हैं, चिनार, पाइन, देवदार या फिर फर। चलो इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो। आज हमारे 100 MCQs भी हो चुके हैं। चलो एक्सपेक्ट करता हूँ हमें 100 लाइक्स भी आप शाम तक कर दोगे, ठीक है, क्लास पे शेयर भी कर दोगे। अब देखो इसमें हमारा पार्ट 2 आएगा। ये तो हमने आज पढ़ा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, बट फॉरेस्ट पे अब हमारा पार्ट 2 आएगा, जहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन से टाइप्स के फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन से फॉरेस्ट हैं वहाँ पे कुछ किस टाइप की वेजिटेशन होती है, राइट, कैसा वहाँ पे क्लाइमेट होता है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपको कब मिलेगी, जब आप इस क्लास पे 200+ लाइक्स करवा दोगे। एटलीस्ट आज आप इस पे 100+ लाइक शाम तक कर देना। क्लास आप सबको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, आप फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की अगर तैयारी कर रहे हो, इसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन पे। आपको कैसे मिलेगी टेस्ट सीरीज, आप एक काम करना, ऑलरेडी इसमें 3 सेक्शनल टेस्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, एनवायरनमेंट पे, साइंस पे एज वेल एज हिस्ट्री पे, और इस पे आज फुल लेंथ टेस्ट भी आएगा। अगर आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो मेक श्योर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक मैं आप सबको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। बाकी मैं आपको अब PDF का बता दूं, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बताते हैं PDF का, तो देखो 1000 MCQ जो हमने पहले प्लेलिस्ट की हुई है वहाँ पे 1000 MCQs प्लस ये अब हमारे 500 MCQs हो चुके हैं, जहाँ पे हमारा टारगेट है 1500 to 2000 MCQs करना। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी डिस्काउंटेड प्राइस पे, 40% ऑफ चल रहा है PDFs पे। क्या करना है आपने, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 6006893955, राइट। अब आप मुझे बताओ आपको सेकंड क्लास अब कौन सी चाहिए, फॉरेस्ट पे पार्ट 2 चाहिए आपको, या फिर फिलहाल पहले कोई और क्लास चाहिए फिर आपको फॉरेस्ट पे पार्ट 2 चाहिए। आई थिंक फॉरेस्ट पे भी पार्ट 2 करेंगे हम फटाफट से, सो दैट आपका एक ही साथ ही टॉपिक कवर हो जाए और आपका करंट अपडेटेड प्लस जो स्टैटिक है वो सारा कवर हो जाए फॉरेस्ट से रिलेटेड। क्लास आपको पसंद आई हो तो आप सब ने क्या करना है, आपको पता है, लाइक आप सब ने करना है, 100 शाम तक करवाने हैं।
एंड 200 या फिर 250 आपने जब जैसे ही लाइक इस क्लास पे करवा दिए, मैं आपको पार्ट 2 इस क्लास पे दूंगा। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय।